Assalamu alaikum class 5. This is our computer class. Our topic is chapter number 9, first step to the internet. Class, open your book, page number 129. Today our topic is data transfer media. ठीक है, मतलब हम data transfer media की मीडिया के ज़रिए डाटा को ट्रांसफ़र करना. A medium such as telephone line or air is used to transfer data from one computer to another. A medium can thus be a wired medium, for example, a telephone line, or a wireless medium, for example, air. Examples of internet connections using wired and wireless media are shown in figure 9.4a and b in figure 9.4 and figure B. In figure 9.4a, the computer is connected to a modem, which is in turn connected to a telephone line. The internet service provider connects it to the internet. In figure 9.4b, the computer is connected through wireless media. अब क्लास यहाँ पे बताना है कि जो मीडिया डाटा ट्रांसफ़र मीडिया, ठीक है, जैसा कि टेलीफोन लाइन है, कहते हैं कि ये टेलीफोन लाइन या हवा के ज़रिए, ठीक है, हम क्या करते हैं कि अपने डाटा को, अपनी इंफॉर्मेशन को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजते हैं. ठीक है, अब जो टेलीफोन लाइन है ये ऐसा मीडिया है जो वायर है, ठीक है, वायर्ड है, इसके साथ केबल की ज़रूरत होती है, तार की ज़रूरत होती है वायर की. और दूसरा कौन सा है, वायरलेस, मींस कि इसमें हम लोग एयर से सिग्नल्स लेते हैं, ठीक है, इसमें वायर यूज़ नहीं की जाती. और एयर से सिग्नल्स लेना मतलब जैसे ये जैज़ और जोंग वगैरह हो गया, ठीक है, ये वायरलेस मीडिया की एग्जांपल्स हैं. और क्लास अगर यहाँ पे पिक्चर्स में दिखाया गया है वायर्ड मीडिया एंड वायरलेस मीडिया, ठीक है. अब वायर्ड मीडिया क्या है कि टेलीफोन लाइंस के ज़रिए जो है वो डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है. यहाँ पे मॉडेम यूज़ किया गया है. अब इस मॉडेम के जो है ये वायर्ड है और वायर लगा के जो है वो क्या करेंगे, इंटरनेट सर्विस हासिल करने के लिए वायर के ज़रिए हम लोग जो है वो सर्विस हासिल करेंगे, जैसे मॉडेम और टेलीफोन लाइन, ठीक है. अब आगे वायर यूज़ की गई हैं और इन वायर्स के ज़रिए हम क्या करेंगे कि एक कंप्यूटर से डाटा को दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करेंगे. अब दूसरी पिक्चर में दिखाया गया है वायरलेस मीडिया, ठीक है, इसके अंदर जो है वायरलेस रूटर यूज़ किया गया है, ठीक है, मतलब मॉडेम. अब इसके ज़रिए क्या होगा कि यहाँ से सिग्नल्स जो है वो दूसरे कंप्यूटर्स तक जो है वो ट्रांसफ़र होंगे, ठीक है. इट्स मीन कि इसमें हमें तारों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें जस्ट जो है वो एयर से सिग्नल्स जो है वो कैरी करेंगे, ठीक है, और कैरी करने के बाद एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर्स में जो है सिग्नल्स जाएंगे, ठीक है. तो ये वायरलेस मीडिया है और ये वायर्ड मीडिया है. नेक्स्ट है क्लास इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, मतलब जो इंटरनेट की सर्विस जो है वो प्रोवाइड की जाती है. टू गेट एन इंटरनेट कनेक्शन यू नीड अ सब्सक्रिप्शन विद एनी ISP फॉर विच यू हैव टू पे अ मंथली और एनुअल फ़ी, ठीक है. मतलब कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या है कि ये एक इंटरनेट कनेक्शन हासिल करने का ज़रिया है, ठीक है. इसे एक ऐसी कंपनीज़ होती हैं जिनसे हम क्या करते हैं, इंटरनेट की सर्विस लेते हैं, ठीक है, और इनको हम लोग मंथली मतलब हर महीने के बाद या जो है वो साल के बाद एनुअल फ़ी, ठीक है, हम इन्हें देते हैं. ISPR provide two types of connections as mentioned before, डायल अप एंड ब्रॉडबैंड, ठीक है. अब जो ISP जो है ये दो किस्म के कनेक्शंस जो हैं वो हमें देते हैं, ठीक है. एक होता है डायल अप और दूसरा होता है ब्रॉडबैंड. लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डायल अप एंड ब्रॉडबैंड कनेक्शंस, ठीक है. अब हम डिफरेंस देखेंगे डायल अप और ब्रॉडबैंड के दरमियान डिफरेंस को. सबसे पहला है डायल अप. डायल अप में क्या होता है क्लास, जो डायल अप होता है, ठीक है, ये ये टेलीफोन लाइन के साथ इसको कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, और ये स्लो मेथड होता है. इन डायल अप टेक्नोलॉजी यू हैव टू डायल अ नंबर टू कनेक्ट टू द इंटरनेट थ्रू एन existing telephone line. It creates a semi-permanent link to the internet. It works on a single line. Therefore, the phone line is held up. You cannot use it while you are using the internet. It is
the slowest method of accessing the internet and is now slowly become outdated. It requires a modem, a telephone line, and an ISP. This type of connection is used to connect one computer with another using telephone line, and download and upload speeds are quite low. ठीक है, अब जो डायल अप कनेक्शन है, ठीक है, ये क्या है कि इसमें टेलीफोन लाइन को हम लोग यूज़ करते हैं और टेलीफोन लाइन को यूज़ करके हम इंटरनेट की सर्विस जो है वो हासिल करते हैं और डिफरेंट कंप्यूटर के साथ जो है वो कनेक्ट होते हैं। ठीक है क्लास। और डायल अप टेक्नोलॉजी सेमी परमानेंट लिंक होती है। ठीक है, मतलब इसके ज़रिए हम काफ़ी लंबे अरसे तक जो है वो इंटरनेट कनेक्शन हासिल कर सकते हैं। और ये सिंगल लाइन पे होता है, मींस टेलीफोन लाइन से हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, और लेकिन इसकी स्पीड जो है वो कम होती है और इसके लिए मोडेम, टेलीफोन लाइन और ISP ज़रूरी होते हैं। ठीक है, मतलब मोडेम का होना भी ज़रूरी होता है, टेलीफोन लाइन के बगैर आप इसे यूज़ नहीं कर सकते और आपको ISP की भी ज़रूरत होती है, मींस के कंपनी से जो है वो आप कंपनी के ज़रिए इसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और ये टेलीफोन लाइन के ज़रिए एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करता है और ये है कि इसकी स्पीड जो है ये काफ़ी लो होती है। इस तरह क्लास हमने पेज नंबर 129 डाटा ट्रांसफ़र मीडिया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और डायल अप को हमने रीड किया। अब आपने भी इसको रीड करना है और उसको अच्छे से समझना है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। क्लास 5 आज उर्दू पढ़ेंगे। उन्वान है हमारा बुरखा रुत। ठीक है, बरखा रुत। इसके अल्फाज मायने करेंगे। नंबर 1 जानदार, जान रखने वाला। नंबर 2 पर है कहसार, पहाड़ की जगह। ठीक है, पहाड़ी सिलसिला। नंबर 3 लूट पड़ना, छीना झपटी करना। ठीक है, छीना झपटी करना। नंबर 4 सुध, होश, अक्ल। नंबर 5 ताजियाना, कूड़ा। नंबर 6 पर है अबर, बादल। नंबर 7 पर है लू, गर्म हवा। ठीक है, लू, गर्म हवा। नंबर 8 पर है दल, ग्रोह। नंबर 9 पर है तौर, तरीका। ये 9 अल्फाज मायने आप लोग अपनी कापीज़ पर लिखेंगे और याद भी करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। This is our social studies class. Our topic is lesson number 5, climate and life. Today class we will discuss its question number 3, how do people affect climate? लोग माहौल आबोहवा को किस तरह से मुतासिर करते हैं? People affect climate by producing greenhouse gases, cutting down trees and using vehicles. All these things increase the level of carbon dioxide and decrease the oxygen. By increasing the level of carbon dioxide, the climate of Earth becomes warmer. अब किस तरह से मुतासिर करते हैं? सबसे पहला है प्रोड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस, मतलब जो लोग हैं, ठीक है, ये ग्रीन हाउस गैसेस को प्रोड्यूस करते हैं। कैसे प्रोड्यूस करते हैं? अब जैसे फैक्ट्रीज़ वगैरह में जो मशीनें यूज़ की जाती हैं, ठीक है, उनसे निकलने वाला धुआं, उनमें भी कार्बन डाइऑक्साइड और इस तरह की गैसेस होती हैं जो आबोहवा को मुतासिर करती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है वो ग्रीन हाउस कटिंग डाउन ट्रीज़, ठीक है, मतलब दरख्तों को काट के। दरख्त हमें ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन अगर जब हम दरख्तों को ज़्यादा काटेंगे या जिस तरह से दरख्तों को काटा जा रहा है, ठीक है, तो इससे ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, जो कि क्लाइमेट को मुतासिर करती है। जो तीसरी चीज़ है वो है व्हीकल्स, मींस गाड़ियाँ। ठीक है, क्योंकि गाड़ियों में जो फ्यूल होता है, ठीक है, ये फ्यूल जब जलता है तो इससे भी जो है वो गैसेस
या जैसे कि ऑयल है, ठीक है, जब ऑयल जलेगा तो ये भी क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि ये जितनी भी तीन चीज़ें जो हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस, कटिंग डाउन ट्रीज और यूजिंग व्हीकल्स, ठीक है, ये क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। अब कैसे अफेक्ट करते हैं कि ऑल दीज थिंग्स इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड डिक्रीज द ऑक्सीजन। मतलब ये जितनी भी तीनों चीज़ें जो हैं, जो हमने जिक्र किया, ग्रीन हाउस गैसेस, कटिंग डाउन ट्रीज, ठीक है, दरख्तों को काटना और गाड़ियों का इस्तेमाल, ठीक है, ये क्या है कि इनसे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा तो ऑक्सीजन जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, माहौल में ऑक्सीजन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो ज़मीन है, ठीक है, वो गर्म हो जाएगी, ठीक है। जब गर्म हो जाएगी तो ये ग्लोबल वार्मिंग को, गर्म होने को फिर हम बोलेंगे ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है। इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग जो वो पैदा हो जाएगी, जो क्या है कि आबोहवा को मुतासिर करेगी। और इस तरह से क्लास लोग आबोहवा को मुतासिर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एंड हाउ इज़ इट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। मतलब ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है और ये ज़मीन का दर्जा हरारत या टेम्परेचर कैसे बढ़ा रहा है, ठीक है। अब ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है? ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस इन विच द सन्स एनर्जी रीच द अर्थ's एटमॉस्फेयर. Some of it is reflected back to space and the remaining is absorbed by greenhouse gases. This absorbed energy warms or increases the temperature of the earth. ठीक है। अब क्या है कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है कि एक ऐसा कुदरती तरीका है जिसके अंदर अब देखें जो सूरज की रोशनी है, ठीक है, या सूरज की शुआएं हैं, जब ये ज़मीन तक पहुँचेंगी, ठीक है, तो ज़मीन तक पहुँचने में क्या होगा कि कुछ जो इसकी होंगी शुआएं जो होंगे, कुछ रेस जो होंगी, वो जो है वो स्पेस में चली जाएंगी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कुछ गैसेस भी हैं, ठीक है, ज़मीन की सतह के ऊपर। वो जो गैसेस हैं वो कुछ जो रेज़ हैं उनको वापस जाने से रोक देंगी, ठीक है, उनको वापस नहीं जाने देंगी। अब जब वो रेज़ वापस नहीं जाएंगी, ठीक है, अब उनकी वजह से क्या है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ठीक है, अब ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई थी ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, ठीक है, जो ग्रीन हाउस गैसेस ने उनको जाने नहीं दिया था स्पेस में, ठीक है। अब क्या है कि उन जो है वो उस एनर्जी की वजह से ज़मीन का टेम्परेचर क्या है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब अगर देखें जैसे हमने वो ग्रीन हाउस वो पढ़ा था ग्रीन हाउस, ये ग्लास का जो हमने पौधों के लिए पढ़ा था, ठीक है, कि उनके अंदर भी जो है वो सूरज की रोशनी बाहर नहीं निकल सकती है और टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो हमारी ज़मीन का बिल्कुल इसी तरह प्रोसेस है, ठीक है, कि जब सूरज की रोशनी जो है वो ज़मीन तक पहुंचती है तो उसमें से कुछ शुआएं जो है वो स्पेस में चली जाती हैं, ठीक है, बाहर चली जाती हैं, लेकिन कुछ जो होती हैं, जो बाकी रह जाने वाली शुआएं होती हैं, वो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, वो ग्रीन हाउस गैसेस से एब्जॉर्ब हो जाती हैं। अब वो जो एब्जॉर्ब एनर्जी या वो जो एब्जॉर्ब गैसेस हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ा देती हैं। इस तरह क्लास हमने क्वेश्चन नंबर 3 को और क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस किया। अब आपने इनको अपनी कॉपीज़ पे होमवर्क करना है और इन्हें अच्छे से याद करना है। अल्लाह हाफिज़।